जैन फ्रेंड्स, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट हीरोइक डेज, आखिरी बहादुराना दिन, है ना, हीरोइक डेज. एज इट हैपेंड, महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिविटीज इन कैपिटल ऑन 15 अगस्त 1947. तो 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे. He was in Calcutta, but he did not attend any function or hoist a flag there either. वो कलकत्ता में थे और वो किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिए, न ही कहीं झंडा फहराया. गांधी जी मार्क द डे विथ ए 24 आवर फास्ट. गांधी जी इस दिन को 24 घंटे का फास्ट उपवास रखते हैं. द फ्रीडम ही हैड स्ट्रगल्ड सो लॉन्ग फॉर हैड कम टू एन अनएक्सेप्टेबल प्राइस with a nation divided and Hindus and Muslims at each other's throat. उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वो एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी. उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे. थ्रू सितंबर एंड अक्टूबर, राइट्स हिज बायोग्राफर डीजी तेंदुलकर, गांधी जी वेंट राउंड हॉस्पिटल्स एंड रिफ्यूजी कैंप्स गिविंग कंसोलेशन टू distressed people. He appealed to the Sikhs, the Hindus, and the Muslims to forget the past and not to dwell on their sufferings, but to extend the right hand of fellowship to each other and determined to live in peace. उनकी जीवनी के लेखक डीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे. उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वो अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने के बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें. At the initiative of Gandhiji and Nehru, the Congress now passed a resolution on the rights of minorities. गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया. The party had never accepted the two nation theory. कांग्रेस पार्टी कभी भी दो राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था. The forced against its will to accept partition, it still believed that India is a land of many religions and many races and must remain so. जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी तो भी उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए. वट एवर बी द सिचुएशन इन पाकिस्तान, India would be a democratic secular state where all citizens enjoy full rights and are equally entitled to the protection of the state irrespective of the religion to which they belong. तो पाकिस्तान में हालात जो भी रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा. The Congress wished to assure the minorities in India that it will continue to protect to the best of its ability their citizen rights against the aggression. कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वो अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों को किसी प्रकार भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी. Many scholars have written of the months after independence as being Gandhiji's finest hour. बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद महीनों के गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठ क्षण कहा गया है. फाइनेस्ट आवर ऑफ गांधी जी. आफ्टर वर्किंग टू ब्रिंग पीस टू बंगाल, गांधी जी नाउ शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम वेयर ही होप्ड टू मूव ऑन टू द राइट टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब. सो बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए. यहाँ से वो दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे. While in the capital, his meetings were disrupted by refugees who objected to readings from the Quran or shouted slogans asking why he did not speak of the suffering of those Hindus and Sikhs still live in Pakistan. लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी. बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ाने की प्रथा पर आपत्ति थी. कई लोग इस बात पर नारे लगाने लगते थे कि गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में क्यों बात नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में
फंसे हुए हैं। इन फैक्ट एज जी तेंदुलकर राइट्स, गांधी जी वॉज इक्वली कंसर्न विद द सफरिंग्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन पाकिस्तान। जी तेंदुलकर के शब्दों में गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदायों के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। ही वुड हैव लाइक्ड टू बी एबल टू गो टू देयर सकोर। वो उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वो वहाँ भी जाना चाहते थे। बट विथ वॉट फेस कुड ही नाउ गो देयर व्हेन ही कुड नॉट गारंटी फुल रिड्रेस टू द मुस्लिम्स इन दिल्ली। लेकिन वहाँ वो किस मुंह से जा सकते थे जबकि दिल्ली में ही वो मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। देयर वॉज एन अटेम्प्ट ऑन गांधीजीज लाइफ ऑन 20 जनवरी 1948 बट ही कैरिड ऑन अनडाउटेड। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ लेकिन वो अविचलित अपना काम करते रहे। On 26 January, he spoke at his prayer meeting on of how that day had been celebrated in the past as Independence Day. 26 जनवरी की तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों से इस दिन को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। नाउ फ्रीडम हैड कम बट इट्स फर्स्ट फ्यू मंथ्स हैड बीन डीपली डिसइल्यूजनिंग। अब स्वतंत्रता मिल चुकी है लेकिन उसके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोहभंग करने वाले साबित हुए हैं। However, he trusted that the worst is over, that Indians would henceforth work collectively for the equality of all classes and creeds, never the domination and superiority of the major community over a minor, however insignificant it may be in numbers or influence. फिर भी उनको विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे तथा अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस्व व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी, भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों न हो। ही ऑल्सो परमिटेड हिमसेल्फ द होप दैट थ्रू जोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली इंडिया इज डिवाइडेड into two, at heart we shall ever be friends and brothers, helping and respecting one another and be one for the outside world. उन्होंने यह आशा भी जताई थी कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बंट चुका है लेकिन हृदय से हम सभी सदैव मित्र और भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही होंगे। Gandhiji had fought a lifelong battle for a free and united India, and yet when the country was divided, he urged that the two parts respect and befriend one another. गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा, फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी इच्छा यह थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाए रखें। Other Indians were less forgiving. At his daily prayer meeting on the evening of 30th January, Gandhiji was shot dead by a young man. The assassin who surrendered afterwards was Nathuram Godse. बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं था। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उन्हें गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। उसका नाम नाथुराम गोडसे था। Gandhiji's death led to an extraordinary outpouring of grief, with rich tributes being paid to him from across the political spectrum in India and moving appreciations coming from such international figures as George Orwell and Albert Einstein. गांधी जी की मृत्यु से चारों तरफ गहरे शोक की लहर दौड़ पड़ी। भारत के राजनीतिक फलक पर उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने उनकी मृत्यु पर हृदय स्पर्शी शब्दों में शोक व्यक्त किया। समझ रहे हैं, इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन उनके मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है। सो दैट्स अ बिग थिंग, जॉर्ज ऑरवेल। So Time magazine which had once mocked Gandhiji's physical size and seemingly non-rational ideas now compared his martyrdom to that of the Abraham Lincoln. It was a bigoted American who had killed Lincoln for believing that human beings were equal regardless of their race or skin color, and it was a bigoted Hindu who had killed Gandhiji for believing that friendship was possible, indeed necessary, between Indians of different faiths. In this respect, as Time wrote, the world knew that it had in the sense too deep
too simple for world to understand, connived at his Gandhi's death as it had connived at Lincoln's. एक जमाने में उसकी कद काठी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाली टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था, और दूसरी तरफ एक धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे, विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम मैगजीन ने लिखा, दुनिया जानती थी कि उसने उनकी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर कर लिया था, और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है। यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों।